Hello, dear students. Assalamu alaikum. How are you, students? Hopefully that you are all great now, students. Welcome you to today's online lectures. That is most important topic, which is belong to be the grammatical portions. Now we are going to dive into another important English grammar topic, that is preposition. Dear students, I'm really glad to have you all here. If you want to make a grip on your grammatical portion and if you want to be brushing up your skill regarding the English grammatical portion, this lecture definitely and confidently will help you to improve your English skills. So stay with me now. Students, as you know, today we are going to discuss about the prepositions. अगर हम इसकी डेफिनेशन को उर्दू में बात करें कि सर व्हाट इज़ एक्चुअली द प्रपोजिशन इन उर्दू, सो ये दो वर्ड की कम्बिनेशन हमें नज़र आ रही है, प्री एंड प्रोजिशंस, प्रपोजिशन. अब स्टूडेंट, प्री का मतलब क्या है? प्री का मतलब होगा फॉर, प्रीवियस भी हम कह सकते हैं, प्री. एंड द प्रपोजिशन दैट मीन इज किसी चीज़ की कंडीशन, हालत, स्टेट को लेकर है. दैट मीन्स कि ऐसी कंडीशन, ऐसी हालत जो पहले की बात कर रही है, साबका हो, प्रीवियस हो, ये प्री पहले वाली, प्रपोजिशन ऐसी हालत जो पहले किसी चीज़ की हो या किसी चीज़ से पहले जो इस्तेमाल हो रही हो. तो उसको आज हम क्लैरिफाई करेंगे. ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स. आपको ये पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि हमारी जो डेली रूटीन की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी इंग्लिश की बातें होती हैं विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन इंग्लिश लैंग्वेज, वो सारी इस पर डिपेंड करती हैं. बेसिकली इसके अंदर इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, अबव, दीज ऑल आर द प्रपोजिशन जो हम अपने डेली रूटीन में बात करते हैं. सो टेक अ डाइव इनटू अनदर इंपॉर्टेंट ग्रामर, प्रपोजिशन. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू अबाउट द व्हाट इज अ प्रपोजिशन, डेफिनेशन विद एग्जांपल. हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे, एग्जाम्पल को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप. सो ये आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है स्टूडेंट, सो यू शुड हैव टू पे अटेंशन नाउ. प्रपोजिशन, डेफिनेशन पर स्टूडेंट नोट करें, जरा गौर करें. प्रपोजिशन इज अ वर्ड दैट वी यूज बिफोर अ नाउन एंड प्रोनाउन. एक चीज स्टूडेंट यहीं पे क्लियर हो रही होती है. प्रपोजिशन क्या वर्ड है जो हम यूज करते हैं? प्रपोजिशन यूज बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन. ये नाउन और प्रोनाउन से पहले स्टूडेंट आती है एंड मेक्स द रिलेशन ऑफ अ नाउन एंड प्रोनाउन विद अ सेंटेंस. और ये नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन जोड़ती है सेंटेंस के साथ. स्टूडेंट दोबारा सुने, अगर आपका एक सेंटेंस है इंग्लिश ग्रामर के अंदर, आपने एक अच्छी सी लाइन लिख दी है, तो उसके अंदर ऐसी बात है सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होगा, तो उसके अंदर नाउन होगा. तो जब जुमले के अंदर प्रपोजिशन ऐड होती है तो ये नाउन और प्रोनाउन को पूरे सेंटेंस से रिलेट करती है, जोड़ती है, उसका रिलेशन बनाती है. दैट इज प्रपोजिशन. नाउ स्टूडेंट, वी आर मूविंग टू द एग्जाम्पल ऑफ द प्रपोजिशंस. नाउन और प्रोनाउन को रिलेट करती है, उसका लिंक जोड़ती है, रिलेशन कर जाती है अदर वर्ड के साथ इन अ सेंटेंस. स्टूडेंट, अगर एक जुमले में हमारा नाउन है और प्रोनाउन है, नाउन और प्रोनाउन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच. इन नाउन और प्रोनाउन को जो अदर वर्ड्स होते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, उनके साथ जो लिंक करती है, जोड़ती है, दैट इज प्रपोजिशन. टेक अ लुक एग्जांपल. हम थोड़ी एग्जांपल को देखते हैं. द बुक आर द टेबल. अब मैंने यहाँ पे प्रपोजिशन जोड़ी है स्टूडेंट, ऑन द टेबल. तो यहाँ पे जो वर्ड हमारा ऑन है, दैट इज अ प्रपोजिशन. द बुक इज ऑन द टेबल. माई वेकेशंस एंड ऑन मंडे. मेरी वेकेशंस कब एंड हो रही हैं? मंडे को एंड हो रही हैं. इट गेट्स कोल्ड एट नाइट. इट गेट्स कोल्ड एट. अब स्टूडेंट यहाँ पे जो एट है, दैट इज आल्सो प्रपोजिशन. सो वी कैन से नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन, ऑन, एट. आज हम यही तीन चीज़ डिस्कस करेंगे प्रपोजिशन के अंदर कि सर प्रपोजिशन के अंदर इन, ऑन, एट का यूजेस कहाँ होता है. नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, जब हम किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर होते हैं, सराउंडेड, हम घिरे होते हैं, किसी दायराकार के अंदर होते हैं या किसी चीज़ के अंदर बंद होते हैं, तो वहाँ पर हम प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल करते हैं. एग्जाम्पल हम देखते हैं. आई एम इन द कार. आई एम इन द कार के अंदर जो हम किसी चीज़ के अंदर बॉक्स के अंदर हैं. आई एम इन द क्लास. अब यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम इनको पढ़ेंगे, इनको सारी डिफाइन हम चीज़ें क्लियर करेंगे. सो इनका इस्तेमाल हम किसी चीज़ के अंदर जब होते हैं तब हम यूज़ करते हैं. सेकंड, एट. एट स्टूडेंट हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक एरिया के लिए. जब हम किसी खास जगह के ऊपर होते हैं, मौजूद होते हैं, तो वहाँ हम एट का इस्तेमाल करते हैं. द नेक्स्ट, ऑन. ऑन स्टूडेंट इस्तेमाल होता है सरफेस के लिए. जैसे मेरी हथेली के ऊपर पेन पड़े हुए हैं, तो हम सरफेस के ऊपर जो चीज़ होती है उसके लिए हम ऑन का यूज़ करते हैं. इन स्टूडेंट, ये जो मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ, दिस इज अ बेसिक यूजेस ऑफ इन, ऑन, एट. अगर हम इसको डीपली स्टडी करते हैं, सो प्रपोजिशन के अंदर इन्हीं इन,
एट और ऑन का डिफरेंट काइंड के साथ यूज़ है जो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा। बट हम सरफेस लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम थोड़ा सा इनको इन ऑन एट की डेफिनेशन समझ लें, एग्जांपल्स को समझें। सर व्हाट इज एक्चुअली प्रेपोजिशन यूजेस क्या होती है, जो हम कॉमन मिस्टेक जब हम करते हैं, अब आपको चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी। हम प्रेपोजिशन के अंदर कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं वहां पे जरा नजर दौड़ाते हैं। कॉमन मिस्टेक टू अवॉइड, ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। फॉर एग्जाम्पल एंग्री ऑन यू, एंग्री ऑन जो स्टूडेंट नहीं होता है, ये मैंने ऊपर क्रॉस का निशान लगा दिया है। एंग्री विद या एट होता है, एंग्री विद यू, एंग्री एट यू होगा। डिफरेंट देन नहीं होता स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। डिफरेंट फ्रॉम होता है। मैरिड विद नहीं होता स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। मैरिड टू होता है। इंटरेस्टेड ऑन नहीं होता स्टूडेंट, ये रॉन्ग है। इंटरेस्टेड इन होता है। डिस्कस अबाउट रॉन्ग होता है क्योंकि ये डिस्कस अपने साथ प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है। नो नीड प्रेपोजिशन, जस्ट हम डिस्कस कह सकते हैं। सो अब यहाँ पे आप समझ लें, इनका यूज स्टूडेंट होता है सेंचुरीज के लिए, डेकेड्स के लिए, ईयर्स के लिए, मंथ्स के लिए और वीक्स के लिए। ये मैं आपको नॉर्मल चीजें बता रहा हूं, अभी डिटेल में हम बात नहीं कर रहे। ऑन का यूज होता है डेज, वीकेंड, स्ट्रीट और एवेन्यू के लिए होता है, ये हमारा ऑन का यूज होता है। एट का यूज स्पेसिफिक लोकेशन, एड्रेस और आवर्स के लिए हम यूज करते हैं एट का। स्टूडेंट होपफुली आपको प्रेपोजिशन क्लैरिफाई हो चुकी होंगी। अब हम इनकी थोड़ी एग्जांपल देखेंगे। सो यू स्टे विद मी नाउ, लेट्स टेक सम काइंड ऑफ द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन एंड हाउ वी कैन यूज टू बी दिस काइंड ऑफ प्रेपोजिशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें, प्रेपोजिशन डिपेंड करती है टाइप के हिसाब से। इसकी मेन 3 कैटेगरी निकलती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन। व्हेन, वेयर, इन द विच डायरेक्शन। सो हम वी कैन से नाउ when, where and the direction depend upon the types of preposition। ये इसकी 3 मेजर कैटेगरी निकलती हैं। जैसे कि हमने पढ़ा इन, ऑन, एट का यूज पढ़ा, तो इसीलिए आज आपको मैं जस्ट इनकी 3 टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन जो बता रहा हूँ वो डिपेंड करती हैं when, where and डायरेक्शन। इसके अंदर when के अंदर हम स्टूडेंट देखते हैं टाइम को। यहाँ पे आप देखो मेंशन हो रहा है कौन सी चीज़ किस वक्त पर हुई, ये हमें टाइम बताता है। नेक्स्ट वेयर जो है वो हमें प्लेस बताता है, कौन सी चीज़ किस जगह पर हुई। एंड द डायरेक्शन हम देखते हैं टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, ये हमें डायरेक्शन बताते हैं। जैसे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन हम देखेंगे, ये डिपेंड करती है 3 चीज़ों पर, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। आप यहाँ पे देखेंगे, आपने कैटेगरी देखी है, इनमें व्हेन, वेयर और डायरेक्शन हमें 3 मेजर कैटेगरी मैंने डिपेंड करा दी है टाइप्स ऑफ प्रेपोजिशन के हवाले से मैंने डिफाइन कर दी है। व्हेन में हम टाइम को मॉडिफाई करते हैं, वेयर में हम प्लेस को कि कौन सी जगह कहाँ पर है, और जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो इनमें टू, इनटू, फ्रॉम और ऑफ का बात होगी। सो हम कह सकते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड डायरेक्शन 3 मेन कैटेगरी हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइप्स के अंदर। सो अब हम इनकी एग्जाम्पल देखते हैं, वन बाय वन स्टूडेंट। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, सबसे पहले हम देखेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है। आई विल मीट यू ऑन डैश मंडे। अब यहाँ पे टाइम की बात की जा रही है, आई विल मीट यू ऑन मंडे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ऑन है हमारा, ये हमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बता रहा है कि मैं आपको मंडे को मिलूंगा। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, आई विल मीट यू ऑन मंडे। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स एग्जाम्पल को, द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन 1924। अब यहाँ पर भी हमें प्रेपोजिशन ऑफ टाइम बताया जा रहा है कि पहली ओलंपिक कब हुई थी। वो हुई थी द फर्स्ट ओलंपिक गेम्स, पहली ओलंपिक गेम हेल्ड कब वाक़या हुई थी, इन 1924। सो मीन इन, ऑन हमें प्रेपोजिशन ऑफ कौन सी टाइम को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। होपफुली स्टूडेंट आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो रही होंगी। नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में आई एम इन द क्लास। अब यहाँ पे हमारी एक जो प्लेस है उसको मेंशन कर रही है प्रेपोजिशन ऑफ इन। ये हमारी प्लेस को, जैसे हमने पढ़ा था प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, और यहाँ पे इन टाइम में भी आता है, इन हमारा प्लेस में भी आएगा। तो मैंने आपको पहले बताया था इन, ऑन, एट दोनों साइडों पर होता है, टाइम में भी और प्लेस में भी। यहाँ आई एम इन द क्लास, मैं क्लास के अंदर हूँ। सो मीन यहाँ पे मेरी प्लेस को स्पेसिफाई किया जा रहा है। सेकंड, ही विल कम ऑन मंडे, वो कब आएगा, वो मंडे को आएगा। यहाँ पे भी एक हमें एक लोकेशन बताई जा रही है, एक टाइम पीरियड बताया जा रहा है कि वो मंडे को आएगा। सो स्टूडेंट प्लेस और टाइम के अंदर इन, ऑन, एट सेम नजर आते हैं। अब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को मूव करते हैं, ये हमारी थर्ड प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। ही वेंट अप द हिल। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारा जो अप है यहाँ पे डायरेक्शन को शो कर रहा है कि वो कहाँ जा रहा है, ही वेंट अप टू द हिल, यानी कि वो किसी चीज़ की चोटी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहा है। सो मीन उसकी डायरेक्शन, उसकी मूवमेंट की सिमत दिखाई जा रही है कि वो किस साइड पर मूव कर रहा है।
सो ही वेंट अप, वो पहाड़ी के ऊपर जा रहा है, इसकी हमें डायरेक्शन बताई जा रही है, इसकी हमें सीमत की तरफ लोकेशन जो हम इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा दिया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में ही वेंट टू लंडन लास्ट वीक, यहाँ पे भी टू जो है वो हमें उसकी डायरेक्शन बता रहा है कि वो कहाँ लंदन जा रहे हैं। ही वेंट टू लंदन लास्ट वीक, कहाँ गए, लंदन गए। सो अप और टू हमें डायरेक्शन बताता है। अब स्टूडेंट मैं आपको इसकी इतनी इजी एग्जांपल समझाता हूँ कि जब भी आपने प्रपोजिशन समझनी है तो आपको मैं इजी ट्रिक और गेम की तरह एक प्रपोजिशन को समझा देता हूँ। सो यू शुड हैव टू पे अटेंशन नाउ। अगर आपने प्रपोजिशन इन, ऑन, एट जो हमने तीनों स्टार्टिंग में देखी थी, इनको इजी वे में समझना है तो आपको ये तीन चीज़ों पे गौर करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, इसको जूम करके भी देख सकते हो। सो स्टे विद मी नाउ। स्टूडेंट यहाँ पे देखें, सर मैं कैसे प्रपोजिशन ऑफ एट का इस्तेमाल करूंगा, मैं कहाँ पे प्रपोजिशन एट लगाऊंगा। तो एक आप इसकी वॉल क्लॉक, आपको पता है घड़ी, घड़ी के अंदर क्या होता है, जब आप टाइम पीरियड जो आपने घड़ी हाथ पे बांधी होती है, जहाँ पे घर में वॉल पे लगी है, इस घड़ी के अंदर हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। आवर्स हमें घंटे बताते हैं, मिनट्स हमें और सेकंड का पता चलता है। हमें इस घड़ी के अंदर हमें क्या पता चलता है, घंटे, मिनट्स और सेकंड का पता चलता है। तो जब भी कोई ऐसी चीज़ होगी जिसके अंदर प्रपोजिशन हमें यूज़ करनी है तो आर, मिनट और सेकंड जो क्लॉक से रिलेटेड होगी तो हम वहाँ पे स्टूडेंट प्रपोजिशन ऑफ एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको दी थी कि जब भी आपने बात करनी है तो हमने, जैसे हम कहते हैं हम स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू कॉलेज एट 7 o'clock। तो यहाँ पे क्या है, आर, मिनट और क्लॉक में कोई भी चीज़ यूज हो रही है तो हम एट का यूज़ करते हैं। ये इजी गेम ट्रिक्स है, आप प्रपोजिशन को कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। होपफुली आपको एट का यूज समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्टूडेंट, सर आपके सामने एक कैलेंडर मैंने बना दिया है। कैलेंडर में क्या होता है, हमें ईयर्स, मंथ, डेज और डेट का पता चलता है। स्टूडेंट एक कैलेंडर के अंदर हमें साल, महीने, दिन और तारीख का पता चलता है। तो जब भी कैलेंडर की बात आएगी, ईयर्स और मंथ, स्टूडेंट ईयर्स और मंथ की बात आ गई तो आपने वहाँ पे इन का यूज़ करना है। जब भी ईयर्स और इनका, जैसे आई वॉज बोर्न इन सितंबर, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है, माई बर्थडे इज इन सितंबर। तो यहाँ पे जो इन है स्टूडेंट, ये कैलेंडर को मॉडिफाई कर रहा है, हमें ईयर्स और मंथ्स का बता रहा है। जब भी कैलेंडर आएगा उसमें ईयर्स और मंथ्स का जिक्र है तो हम इन का यूज़ करेंगे। सेकेंड देखें, इसी कैलेंडर के अंदर डेज और डेट होती है मेंशन, ठीक है। आई विल मीट यू ऑन मंडे, ठीक है, आई विल मीट यू ऑन संडे। तो जब भी डेज और डेट की बात आती है तो हम ऑन का यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट ये एक ट्रिक है, ये एक छोटी सी ट्रिक बनाइए कि सर एट, इन, ऑन का यूज़ हमें कैसे डिफरेंट होगा। तो जब भी क्लॉक का जिक्र आए उसमें हमारे होते हैं स्टूडेंट ईयर्स, मिनट्स और सेकंड, और आवर्स, मिनट और सेकंड होते हैं स्टूडेंट क्लॉक के अंदर, तो हम एट का यूज़ करते हैं। कैलेंडर के अंदर ईयर्स और मंथ का जिक्र हो तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे, और स्टूडेंट कैलेंडर के अंदर डे और डेट्स का जिक्र आएगा तो हम ऑन का यूज़ करेंगे। होपफुली ये ट्रिक बहुत यूजफुल आपके लिए यही होगी, आपको क्लैरिफाई हो चुका कहाँ पे हमें इन, ऑन, एट और ऑन का इस्तेमाल करना है। बाकी स्टूडेंट देखिए, कुछ ऐसी प्रपोजिशन होती है जो फिक्स प्रपोजिशन होती हैं, कुछ हमारी ग्रामर के अंदर फिक्स प्रपोजिशन होती है। मैं उनका चार्ट भी आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। स्टूडेंट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो आप मुझे इजीली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करके इसकी डिटेल भी ले सकते हैं, मैं आपको इनके डिटेल पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल कर दूंगा। तो स्टूडेंट कुछ हमारी प्रपोजिशन ऐसी हैं जो फिक्स होती हैं और कुछ हमारी प्रपोजिशन ऐसी होती हैं जो हमें डिफरेंट यूज है, जैसे हमने पढ़ा था इन, ऑन, एट का यूज़। इसके अलावा भी हमारी कुछ प्रपोजिशन होती हैं जो डीपली थोड़ा हमें स्टडी करनी पड़ती हैं, जिसमें हमारा विद होती है प्रपोजिशन। अब स्टूडेंट जो हमारी विद प्रपोजिशन है वो टूल्स के लिए भी इस्तेमाल होती है, वो इमोशन और फीलिंग के लिए भी इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रपोजिशन ऑफ विद का यूज़ कहाँ आएगा, ही इज हैप्पी विद यू, ही इज एंग्री विद यू, ठीक है। अब यहाँ पे विद का यूज हम कर रहे हैं वो फीलिंग्स, इमोशन और टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, ये हमारा विद का। जैसे ही इज नॉट हैप्पी विद यू, तो यहाँ पे विद हमारे इमोशनल फीलिंग को भी जाहिर करता है, ये भी हमारी प्रपोजिशन है। बाय का इस्तेमाल मीन्स और यहाँ पे नियर का इस्तेमाल होता है, ही इज स्टैंडिंग बाय मी, ठीक है, बिसाइड यू, जो ये हमारा बाय भी है प्रपोजिशन है, ये नियर और मीन्स के लिए भी यूज होती है। ऑन का प्रपोजिशन स्टूडेंट हमने पढ़ा था, इन, ऑन, एट का हमने पढ़ लिया। ऑन का यूज डिवाइसेस, बॉडी पार्ट्स और हमारी स्टेट के लिए भी यूज होता है ऑन का, ये हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। ऑन का यूज डिवाइसेस और बॉडी पार्ट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल माय मदर किस मी ऑन माय फोरहेड, तो बॉडी पार्ट के लिए भी हम ऑन का यूज करते हैं। उसके बाद डिवाइस, ही इज हैंगिंग ऑन द फोन, वो फोन पर बातें कर रहा है, ही इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर, ये भी थोड़ा सा हम कहते हैं डिटेल यूजेस हैं ऑफ ऑन के। सेकेंड है ऑन टू का यूज कहाँ होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज समझें, जब भी कोई चीज हम कहते हैं ना द बुक इज ऑन द टेबल,
ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट द सम काइंड ऑफ द डिटेल इन द ऑन और ऑन टू का इस्तेमाल और इन टू का इस्तेमाल। जब स्टूडेंट कोई चीज़ मूवमेंट होती है, अब यहाँ पे स्टूडेंट आपने थोड़ी यू शुड हैव टू पे अटेंशन नाउ। जब कोई चीज़ मूवमेंट होती है तो हम ऑन को ऑन टू में ले जाते हैं। स्टूडेंट दोबारा सुनिएगा, लिसन अगेन नाउ। जब भी कोई चीज़ मूवमेंट होती है, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं द बुक इज ऑन द टेबल, लेकिन वही बुक को अगर मैं थ्रो अप कर देता हूँ या थोड़ा सा मैं दोबारा रखता हूँ उठा के, तो वो हम ऑन की जगह ऑन टू का इस्तेमाल कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन का इस्तेमाल है आई एम इन द क्लास, लेकिन मैं मूवमेंट करता हुआ क्लास में दाखिल हो रहा हूँ, सो हम कह सकते हैं इन टू द क्लास। अब हम बात करते हैं रूफ की, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है वो छत पे खड़ा हुआ है, तो हम कह सकते हैं नीचे से हम जब देखेंगे तो कहेंगे ही इज स्टैंडिंग ऑन द रूफ। लेकिन वही बच्चा, वही स्टूडेंट अगर वो सीढ़ियों पे स्टेयर्स पे चढ़ता हुआ जा रहा है तो हम कहेंगे ही इज ऑन टू द रूफ। सो इन से इनटू में जाना और ऑन से ऑन टू में जाना, दैट मीन मूवमेंट। और जहां भी मूवमेंट होगी वो इन से इनटू में चला जाएगा, ऑन से ऑन टू में चला जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट अपॉन का यूज देख लें। अपॉन भी एक बड़ी अहम प्रपोजिशन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अपॉन का यूज हम करते हैं बिटवीन टू नाउन्स। टू नाउन्स के दरमियान अपॉन का यूज होता है, और या हम कह सकते हैं ये जब किसी चीज़ के हम इंपॉर्टेंस को जाहिर करते हैं, एक चीज़ दूसरी से ज़्यादा अहम है, इंपॉर्टेंट है, तो हम तब भी अपॉन का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही डिडंट एक्ट अपॉन माई एडवाइस, ठीक है स्टूडेंट। ईयर अपॉन ईयर्स, सो अपॉन भी एक अहम प्रपोजिशन है, इसके रिलेटेड भी एक आध हमारा एमसीक्यूज पेपर में आ जाता होता है। सो कुछ हमारी फिक्स प्रपोजिशन होती हैं, जैसे फेवरेबल टू हो गया, इसके साथ हमेशा टू आएगा। कुछ हमारा फिल्ड विद होता है, ये हमेशा अपने साथ फिक्स प्रपोजिशन है। या कंक्लूड फ्रॉम होता है। तो ये हमारी कुछ प्रपोजिशन है, मैं इंशाल्लाह आपको इसका टेबल भी शेयर कर दूंगा। अब स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू फ्लैशबैक ऑफ द प्रपोजिशन व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाट इज प्रपोजिशन? स्टूडेंट Preposition is the word that used before noun and pronoun and make the relation of noun and pronoun with the sentence. Preposition क्या होती है? ये noun और pronoun से पहले यूज की जाती है और noun और pronoun को sentence में जुमले के साथ relation करती है, relate करती है, उसका relation जोड़ती है। इन्हें हम location words भी कह सकते हैं। इसकी easy definition ये भी है। एग्जाम्पल हमने पढ़ी थी ऑन द टेबल, ऑन मंडे, एट नाइट। फिर हमने पढ़ा इन का इस्तेमाल सराउंडिंग में होता है, एट किसी स्पेसिफिक प्लेस के लिए, और ऑन सरफेस के इस्तेमाल होती है। फिर हमने कॉमन मिस्टेक्स कुछ पढ़ी हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए प्रपोजिशन के अंदर। फिर हमने पढ़ा था इनका इस्तेमाल सेंचुरी, डेकेड्स, ईयर्स, मंथ और वीक के लिए इस्तेमाल होता है, जो हमने डिटेल में भी यहाँ पढ़ा था। ऑन का यूज डेज, वीकेंड, स्ट्रीट, एवेन्यू के इस्तेमाल हम कर लेते हैं। एट का इस्तेमाल स्पेसिफिक लोकेशन, एड्रेस, आवर्स के लिए इस्तेमाल होता है। इसके हमने स्टूडेंट तीन मेजर टाइप्स पढ़ी थी प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन ऑफ टाइम पढ़ा है, प्लेस एंड डायरेक्शन को हमने थोड़ा मॉडिफाई किया है विद एग्जांपल्स। फिर हमने एक छोटी सी ट्रिक देखी है कि कहाँ हम एट का यूज करेंगे, कहाँ इन का और कहाँ ऑन का करेंगे। Hopefully student, this lesson is very useful for to you. So this is all about our today's lectures. Stay safe, keep learning. Thank you very much. Allah Hafiz.